जय हिंद मित्रों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत यानी भारत का जो संविधान बना है वह कहां कहां से हमने कलेक्ट किया है उसका अध्ययन करेंगे। जितने प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सारी बातों का इसमें अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत का संविधान जो है वह आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत दोनों के सम्मिश्रण से बना हुआ है। आंतरिक स्रोत का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर बहुत सारी बातें हैं जिसको लेके संविधान को बनाए हैं, और बाहरी का मतलब है कि विश्व के लगभग 10 देशों से उनके संविधान को अध्ययन करने के बाद जो मुख्य मुख्य बातें अच्छी लगे भारतीयों के लिए उसे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें सबसे अधिक जो अनुच्छेद हमने लिया है, सबसे अधिक स्रोत जो हमने प्राप्त किया है वह है भारतीय शासन अधिनियम 1935। प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक स्रोत कहां से प्राप्त किए हैं, तो उसका सटीक आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 है क्या? ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर शासन करने के लिए उन्होंने एक संविधान बनाया था 1935 में, जिसका नाम था भारतीय शासन अधिनियम। देखिए, नाम से यह स्पष्ट हो जाता है, भारतीय मतलब भारत के लोग, शासन अधिनियम यानी भारतीयों पर शासन कैसे करें इसके लिए एक अधिनियम मतलब कानून बनाया था। किसने बनाया था? ब्रिटिश गवर्नर ने बनाया था, इसलिए इसका नाम है भारतीय शासन अधिनियम। कब बना था? 1935 को। तो भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395। तो इन 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद जो है वह सिर्फ भारतीय शासन अधिनियम से ही संग्रह किया गया है, उसी को आधार बना करके लिया गया है। इसलिए अगर प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहां से है, तो सीधा आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है। प्रश्न देखिए है, भारतीय संविधान में सबसे बड़ा हिस्सा कहां से ली गई है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछता है कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा हिस्सा कहां से ली गई है, तो इसका सटीक आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है। अब देखिए क्या क्या लिया गया है इसमें। तो पहला इसमें मैंने अभी बताया कि कुल 250 अनुच्छेद जो हैं वह भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को पूछता है, जैसे संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक किसको कहते हैं? भारत एक संघीय देश है। संघ का मतलब होता है एक सरकार केंद्र में है और एक सरकार राज्य में है, और दोनों की शासन की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग है। तो ये संघीय व्यवस्था जो है वो कहां से लिया गया, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अगला है न्यायपालिका की व्यवस्था। हमारे भारत के संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो राज्य में हाई कोर्ट होता है उसको उच्च न्यायालय कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
जिसको हम लोग जिला न्यायालय बोलते हैं। तो यह तीनों व्यवस्था जो है यानी न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वह कहां से लिया गया है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। प्रश्न ये पूछता है कि बताएंगे कि न्यायपालिका की व्यवस्था कहां से ली गई है, ये स्रोत कहां से प्राप्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न आता है, पूछता है कभी कभी कि लोक सेवा आयोग कहां से लिया गया है? तो अभी जैसे मैंने बताया कि कुल 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम से प्राप्त किया है। तो लोक सेवा आयोग जिसमें आईएएस बनते हैं, आईएएस होते हैं और आईपीएस होते हैं, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये सारे आईएएस आईपीएस ये जो हमारे बनते हैं ये लोक सेवा आयोग से आते हैं। और यह लोक सेवा आयोग कहां से लिए गए हैं? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक है। आपातकाल की प्रावधान, आपातकाल क्या होता है? इमरजेंसी, जब देश में किसी चीज को लेकर के विपत्ति आ जाए, भयंकर संकट आ जाए, तो उस समय आपातकाल लगाया जाता है, जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाए थे। ठीक है। तो ये आपातकाल की जो प्रावधान है वह कहां से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक है। प्रश्न ये आता है इसमें कि बताएंगे कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, क्या है? तो सटीक आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। अब विश्व के 10 देश हैं मुख्यतः जहां के संविधान को अध्ययन करके मुख्य बातों को लिया गया है। जैसे पहला जो भारत पे शासन किया था वो था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया इसको देखते हैं। अब अभी जैसे मैंने बताया कि भारतीय संविधान में 2 स्रोत हैं, 2 तरीके से के स्रोत थे, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। ठीक है। तो आंतरिक स्रोत में हमने क्या देखा कि सबसे अधिक अनुच्छेद जो हमने प्राप्त किया है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। बाह्य स्रोत में सबसे पहला हम ब्रिटेन को देखेंगे। ब्रिटेन हमारे भारत पे शासन किया था। ठीक है। ब्रिटेन क्या किया था? भारत पर उसका शासन था। तो शासन की जो है यानी कि संसदीय शासन प्रणाली जो है, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य में भी 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। यानी संसदीय शासन प्रणाली जो है यह कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। बढ़िया से समझेंगे। प्रश्न आता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है। तो क्या होगा? ब्रिटेन होगा। आने की संसद से संबंधित जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सारा का सारा जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसमें ब्रिटेन के संविधान से सारी संसदीय व्यवस्था जो है वो लिया गया है। कहता एकल नागरिकता, प्रश्न आता है कि एकल नागरिकता जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। ठीक है मित्रों। तो एकल नागरिकता जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब है कि आप सिर्फ एक नागरिक यानी भारत का नागरिक हो सकते हैं। जबकि अमेरिका में कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।
एक नागरिकता देश के लिए होता है और एक नागरिकता वहां के राज्य के लिए होता है। तो दोहरी नागरिकता की व्यवस्था कहां पे है? अमेरिका में है। प्रश्न पूछता है कि भारत में एकल नागरिकता किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के देश से लिया गया है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आता है कि विधि निर्माण करने की प्रक्रिया। विधि मतलब कानून। कानून जो हम बनाते हैं, कानून कहां बनाते हैं? संसद में बनाते हैं। संसद के दोनों सदन मिलकर के जब पारित हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति का जो मुहर लग जाता है तो वो कानून बन जाता है, विधि बन जाता है। तो ये विधि बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यह किस संविधान से लिया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, आने की विधि, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर अगला है मंत्रिमंडल बनाने की प्रक्रिया। देखिए ये सब संसदीय कार्य है। ठीक है, मंत्रिमंडल आने की जब हमारा चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद जो बहुमत दल का नेता होता है वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है और देश का कार्य को कैसे संचालित करना है इसके लिए मंत्रिमंडल बनाया जाता है, जिसमें मंत्रियों के पद का बंटवारा होता है। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडल प्रणाली जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। क्या लिया गया है? मंत्रिमंडल प्रणाली। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए मित्रों, रटने का जरूरत नहीं है। इस प्रकार से टेबल बनाइए। एक देश ब्रिटेन को लिखिए, ब्रिटेन से क्या मुख्य लिया गया है। ठीक है, उसको 4 बार पढ़िए, मनन कीजिए और अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है संसदीय विशेष अधिकार। संसद को विशेष अधिकार होता है। ठीक है, यानी संसद के दोनों सदन अगर चाहेंगे तो वो मिलकर के राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं। उसको कहते हैं विशेष अधिकार। कानून तो बनाते हैं, वो अगर वो चाहेंगे तो उसके ऊपर जो राष्ट्रपति है उसको भी हटा सकते हैं। तो ये संसद की विशेष अधिकार जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी संसदीय विशेष अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला मित्रों कहता है द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय मतलब होता है कि संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, उस प्रकार से राज्य में भी होता है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो कहता है ये द्विसदनात्मक प्रणाली जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहता है चुनाव में सर्वाधिक मत पर जीत। हमारे भारत में व्यवस्था है, जीत किसको मिलती है? जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और उस चुनाव में जो सबसे अधिक मत लाता है, सबसे अधिक वोट लाता है। ठीक है, तो यह चुनाव में सर्वाधिक मत पर जो जीत जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। प्रश्न पूछता है मित्रों कि चुनाव में सर्वाधिक जीत पर जो प्रक्रिया है वह किस देश से लिया गया है? तो इसका सटीक आंसर होगा मित्रों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो हमारे भारतीय संविधान के स्रोत हैं। अगला देखेंगे मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या स्रोत प्राप्त किए हैं। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पॉलिटी में कोई भी ऐसा प्रश्न मैं नहीं छोड़ूंगा, पूरी की पूरी चीजें आपको मेरे वीडियो में मिलेगी। आगे देखते हैं
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको पावरफुल देश के नाम से जानते हैं, तो निश्चित तौर पे उसके संविधान में भी जो बातें होगी वो पावरफुल ही होगी। तो पहला है मौलिक अधिकार। देखिए, भारत में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने मौलिक अधिकार है? जिस टाइम में संविधान मेरा बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे 6 मौलिक अधिकार है। एक संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है संशोधन करके, संपत्ति के अधिकार को उसको संपत्ति का कानून का अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इसको जान लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार जो हमारा है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न को पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, भारत के संविधान में लिया गया है, ठीक है मित्रों। अगला है कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान हमारा सब कुछ है, संविधान ही सर्वोच्च है, और संविधान की सर्वोच्चता किस पर निर्भर करती है? जनता के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये संविधान की जो सर्वोच्चता है वह किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है मित्रों। अगला कहता है न्यायालय, न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है। न्यायालय होना चाहिए। न्यायालय की व्यवस्था जो है वह किस देश से लिया गया है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायालय की व्यवस्था जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट, ये सारी होती है, यानी न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जो किसको कहते हैं कि अगर कानून बनता है तो न्यायालय को पुनरावलोकन यानी विचार करने के लिए अगर लगता है कि ये कानून सही नहीं है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह पुनरावलोकन के लिए संसद भवन को भेज सकता है। तो ये जानिए कि ये न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे कभी कभी क्या होता है किसी चीज को बात को लेकर के जजमेंट होती है तो हम लोग हो हल्ला करने लगते हैं कि नहीं न्यायालय ने गलत किया, इसने ये किया, ऐसी बातें होती है। न्यायालय पे हम अंकुश नहीं लगा सकते हैं, न्यायालय पे हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया है, न्यायालय का जो जजमेंट होगा वो भारतीयों को मानना पड़ेगा। तो यह कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत का न्यायालय जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि प्रक्रिया। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उसको हटा सकते हैं। तो यह विधि, यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसको कैसे हटाया जाता है वो अगले वीडियो में बना हुआ है, उसको आप देखेंगे, सारा समझ में आ जाएगा। हमें यह जानना है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, किन किन देशों से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को हटाने की जो प्रक्रिया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है मित्रों। कहता है वित्तीय आफत, वित्तीय आफत, देश में आर्थिक संकट आ गया, जैसे अभी कोरोना काल था। कोरोना काल में ऐसा महसूस किया जा रहा था कि देश में आफत की स्थिति हो सकती है। तो ये वित्तीय आफत जो है हमारे संविधान में वर्णित है वह किस देश से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है मित्रों। वित्तीय आफत
आर्थिक संकट जिसको कहते हैं, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब देखो, राष्ट्रपति हमारा संवैधानिक प्रधान होता है। जब तक राष्ट्रपति मोहर नहीं लगाएगा, कोई भी कानून विधि कानून नहीं बन सकता है, चाहे वो लोकसभा पास कर दे या राज्यसभा पास कर दे। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, मोहर नहीं लगेगा, वो कभी भी कानून नहीं बन सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वह किस देश से लिया गया है? प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मित्रों ध्यान देंगे, इसका सटीक आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आप ये ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर होता है। तो जब पावर ज्यादा है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को हटाने की भी प्रक्रिया होगी। इसलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, मैं बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी की पूरी वीडियो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाए, कोई भी एग्जामिनेशन में आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। अगला कहता है उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा का पदेन सभापति। देखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है, भारत में वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो उपराष्ट्रपति का पद है, और उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो यह प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी प्रश्न पूछता है कि उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है, भारत में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है, किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सटीक आंसर देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, कहता है राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना। भारत के जो राष्ट्रपति है वह भारतीय सेना का कमांडर होता है। भारत में 3 सेना है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तीनों सेनाओं के अलग अलग कमांडर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सेना अध्यक्ष होते हैं। लेकिन तीनों सेनाओं के जो कमांडर होते हैं, जो बॉस होते हैं, वह राष्ट्रपति होता है। और इस प्रकार की व्यवस्था जो किया गया है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है मित्रों, किस देश के संविधान से है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से है। कहता है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका, यानी राष्ट्रपति चाहेगा तो संसद को, लोकसभा को और विधानसभा को भंग कर सकता है। यह शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। तो इस प्रकार की शक्ति किस देश से लिया गया है? प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, ध्यान देंगे मित्रों कि भारतीय संविधान के स्रोत जो है, हमारे पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम रूस भी आज कहते हैं, इस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो क्या है? मूल कर्तव्यों का प्रावधान। जैसे हमने अमेरिका से क्या पढ़ा कि मूल अधिकार हमने कहां से लिया था? अमेरिका के संविधान से लिया था। तो यहां कहता है मूल कर्तव्य, हमें अधिकार मिला है तो हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। ठीक है, अधिकार मिल गया मूली खाने का, तो क्या करेंगे? हमारा कर्तव्य नहीं है कि मूली को रोपे भी। ठीक है, तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है। चलिए यहां चलते हैं कि मूल्य कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिए? तो यह पूर्व सोवियत संघ, जिसको आज हम रूस कहते हैं, उसके संविधान से लिए हैं। ठीक है, यानी कि
मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान हमारे देश में है वह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। हमारी प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। क्या क्या है प्रस्तावना में? हम भारत के लोग जो प्रस्तावना लिखा हुआ है उसमें आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जजमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, का आदर्श किस देश से लिए हैं? तो यह सोवियत संघ के संविधान से लिए हुए हैं। ठीक है मित्रों, दो ही प्रश्न इसमें बनता है, बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहला है कि मूल कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है यह हम सोवियत संघ के संविधान से लिए हुए हैं। ठीक है मित्रों, कहता है फ्रांस का जो संविधान है वहां से हमने क्या लिया है? फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से दो मूल बातों को लिया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक यानी ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि हमारे यहाँ का जो शासन व्यवस्था है वह वंशानुगत नहीं होगा। कैसे होगा? गणतंत्रात्मक, गण मतलब जनता, जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकार बनेगी उसके तहत हमारी शासन व्यवस्था चलेगी, ना कि उसका बाप प्रधानमंत्री था तो उसका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, उसका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। यानी यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो हमने कहां से लिया? फ्रांस से लिया, फ्रांस के संविधान से लिया और बहुत मूल बातों को लिया है। ठीक है मित्रों, अगला लिए हुए हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना में बार बार कहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता है कि संविधान की आत्मा क्या है तो वो है प्रस्तावना। ठीक है, कहता है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के आदर्श जो लिया गया है। प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे तो ये वर्ड आएगा स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व यानी भाईचारे। ठीक है, यह किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से ही लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। यानी मात्र दो बिंदु को याद रखिए फ्रांस से कि एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, और दूसरी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व की जो बात ली गई है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? जापान डेवलप कंट्री, कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, विधि द्वारा प्रस्तावित जो प्रक्रिया है यह हमारे किस देश से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसको इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। इसके बाद की वीडियो जिसका वॉल्यूम 2 है उसमें नेक्स्ट देश से जो लिए गए हमारे स्रोत है उसको देखेंगे। प्यारे मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरे द्वारा बताई गई बातें अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हमारा चैनल, 2 चैनल है, जीवन ज्योति एकेडमी एंड जीवन ज्योति फाउंडेशन, जरूर उसको सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।